नीरा एटीएम। रंगापुरम गांव में एक दारू की दुकान थी। उसमें ताड़ी सिंधी की दारू मिलती थी। उस दुकान के मालिक का नाम था कल्लू। वो बूढ़ा था। उसके पास ताड़ी और सिंदोली के पेड़ का खेत था। वो रोज उन पेड़ पर चढ़कर ताड़ी और सिंधी निकालता था और अपने दुकान में लाकर बेचता था। लोग वहां पर आकर पीकर नशे में घूमते रहते थे। कल्लू को पत्नी और एक लड़का था। लड़का बहुत होशियार था। उसका नाम मनोज था। वो रिपेयरिंग का काम करता था। उसकी रिपेयरिंग की शॉप थी। उस दुकान में वो खराब हुई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सुधारता था। कल्लू बूढ़ा होने के कारण उसे अब पेड़ पर चढ़ने से तकलीफ होती थी। कमर के दर्द से परेशान होता था। घर आने के बाद उसकी पत्नी से कमर की मालिश करवाता था। मालिश करके पत्नी के हाथों में भी दर्द होता था। उससे वो भी परेशान होती थी। ये सब देख मनोज को भी तकलीफ होती थी। एक दिन पत्नी मालिश करते हुए कहती है, ओ जी, आपके कमर की मालिश करते करते मेरे हाथों की हालत खराब हो गई है। वो दारू की दुकान बंद करके घर में बैठो, अच्छा रहेगा। ऐसा कहती है। कल्लू, क्या दारू की दुकान बंद कर दूं क्या? बंद तो तेरा मुंह करना चाहिए। सारी जिंदगी इसके भरोसे जिए, अब ऐसी बात कर रही हो? दोबारा ऐसा बोली ना तो तेरे को दारू पिलाकर डांस करवाऊंगा, समझी क्या? ये सुन पत्नी को गुस्सा आता है और गुस्से में उसके कमर पर मारती है। तब कल्लू, ओए माँ, मार दिया रे बाबा, मार दिया, ऐसा चिल्लाता है। ये सुन मनोज को हंसी आती है। एक दिन कल्लू पेड़ पर चढ़ते वक्त गिर जाता है। उससे उसकी कमर टूट जाती है। अरे बाप रे, कमर टूट गई रे करके चिल्लाता है। अब वो घर पर खटिया पर ही पड़ा रहता था। एक दिन डॉक्टर घर पर आकर देखता है और कहता है, कल्लू जी, आपकी कमर ठीक होने में बहुत समय लगेगा, तब तक उठना नहीं। अगर उठ भी गए, पहले जैसा पेड़ पर चढ़ना मत। अब से आपकी दारू की दुकान बंद कर दीजिए। ऐसा कहकर चले गया। ये सुन कल्लू बेचारा हताश हो गया। अब वो खटिया पर पड़े पड़े ही अपनी दुकान को याद करता था। क्या दारू की दुकान बंद कर दूं? क्या करूं मैं? दारू की दुकान बंद कर दूं क्या? ऐसा नींद में बड़बड़ाने लगा। खाना खाने को दिए तो नहीं खाता करके बोलता था। दवाइयाँ दिए तो वो भी नहीं खाता था। ये देख पत्नी, क्यों जी, खाना नहीं खाओगे, दवाइयाँ नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? तुम पागल हो गए हो क्या? कल्लू, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं दुकान नहीं चला रहा हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। ये अपन लोग का काम है दारू बेचना। ये सोच सोच कर मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, दवाइयाँ खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ? कहता है मनोज। पिताजी, आप चिंता ना करें, आपकी कमर ठीक होते तक आपके लिए एक नीरा एटीएम बना देता हूँ मैं। अब आपको पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं। ताड़ी और सिंधी लाकर उस मशीन में डालेंगे ना तो बस वो मशीन सबको दारू देगी। एक बोतल इतने का है करके बेचो, नीरा एटीएम मशीन में पैसे डालेंगे तो दारू देगी। ऐसा बनाऊंगा मैं। और हाँ, अब से ताड़ी और सिंधी लाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये सोचना छोड़कर अच्छा खाना खाओ और दवाइयाँ खाओ। इन बातों से उसके पिताजी में हिम्मत आती है और वो खाना खाकर दवाइयाँ भी खाने लगता है। कुछ दिनों बाद उसकी कमर ठीक हो जाती है। वो उठकर खड़ा हो गया। तब मनोज नीरा एटीएम बनाकर दारू की दुकान में रखता है। एक दिन मनोज अपने पिताजी को दारू की दुकान में लाकर नीरा एटीएम कैसे काम करता है बताता है। अब रोज एक ट्रैक्टर में ताड़ी सिंधी आती है। कल्लू उसे एटीएम मशीन में डालता है। फिर लोग आकर मशीन में पैसे डालकर टैप से बोतल में दारू पकड़कर पीने लगे और झूम के नशे करने लगे। ये देख कल्लू अपने लड़के को, कल्लू, शाबाश बेटा, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज, पिताजी हमेशा खुश रहे ऐसा हर लड़का सोचता है। मैं भी वैसा ही सोचता हूँ। मेरे पिताजी अच्छे से खुश रहे, बस मुझे और क्या चाहिए। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है पिताजी, ऐसा कहता है। अब नीरा एटीएम लगाकर कल्लू बहुत खुश रहने लगा और उन्हें खुश देखकर मनोज भी बहुत खुश होता है।